लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा की सीटें भी हैं, जिनके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इन्हीं सीटों के बारे में आपको डिटेल जानकारी आज आपको दूंगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। यहाँ पर पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सीटों पर तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी हुई है और पार्टी के सामने इस जाट लैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की बड़ी चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी साबित हुई थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरण का इस जाटलैंड में टेस्ट भी होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का टेस्ट होने वाला है। काफी अहम रहेगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के समर्थन से उनकी साइकिल इस जाटलैंड पर जरूर दौड़ेगी। वहीं रामपुर, कैराना और बिजनौर जैसी सीटों पर ये पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा भी होने वाली है। ये सभी 8 सीटें ऐसी हैं जहां जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजे तय करने में काफी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं और इसी का टेस्ट इस चुनाव में होगा। अब पिछले चुनाव में इस लैंड पर, जाटलैंड पर क्या नतीजे आए थे? 2019 के नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 2014 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था और इनमें से भी ज्यादातर जो सीटें थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। अब पहले चरण की 8 सीटों की अगर हम बात कर लें तो 2019 में बीजेपी इनमें से केवल 3 सीटें ही जीत सकी थी, पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर सीट पर कड़े मुकाबले में बाजी जो है वो बीजेपी के हाथ लगी और जीत का अंतर मात्र 6,526 वोट का था। पीलीभीत से वरुण गांधी जरूर 2,66,000 वोट के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करने में यहां सफल रहे थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1 लाख से नीचे ही रहा। रामपुर सीट भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। तो एक एक करके आपको हम जानकारी दे रहे हैं पहले का प्रदर्शन कैसा था। अब बीएसपी की बात कर लेते हैं तो 3 सीटें सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट जीत ली थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की 5 में से 2 सीटों पर जीत का जो अंतर था वो 1 लाख के पार रहा था। अब 2024 में सीन अलग है, ये हम क्यों कह रहे हैं इसे समझिए कि पिछले चुनावों से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर काफी कुछ बदल चुकी है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ जाट वोट बेस वाली आरएलडी जो पार्टी थी वो भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी और इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से है, लेकिन जयंत की पार्टी अब बीजेपी के साथ हो चुकी है। बीएसपी किसी दल के गठबंधन के बगैर अकेले चुनावी मैदान में उतरी हुई है और गठबंधनों के बदले गणित से सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। इस बार जयंत के साथ अगर जाट वोट बैंक भी बीजेपी के साथ जाता है और बीएसपी अगर अपना ही वोट बैंक बचा ले, उसमें अगर कामयाब रहे, तो समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की जो राह है वो इस जाटलैंड में मुश्किल में पड़ सकती है और इसी को साधने की चुनौती इस बार दोनों गठबंधनों के सामने है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।